नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़मींदार काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की मुख्तसर वीडियो में गंदम के ज़मींदारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और जिसमें हम गंदम की नई और आला किस्म के बारे आगाही देंगे। हमने हाल ही में गंदम की एक नई ज़बरदस्त वैरायटी दरियाफ़्त की है जिसका नाम है अज़रिक डेरा। अज़रिक डेरा का मतलब है एरिड जोन रिसर्च सेंटर डेर इस्माइल ख़ान, और इसी सेंटर के नाम पे ही हमने इस वैरायटी का नाम रखा है, जो पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती कौंसिल का एक ज़ैली इदारा है और जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के तहत काम कर रहा है। अज़रिक डेरा गंदम की जो वैरायटी है ये एक वर्सटाइल वैरायटी है। इसमें कुदरत ने बहुत सी खसूसियात रखी हैं। पहली खसूसियत तो ये है कि इसकी फ़ी एकड़ पैदावार, हर ज़मींदार की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करूं। अज़रिक डेरा की बहुत ज़बरदस्त पैदावार आती है जिसका आगे चल के हम तफसील बता रहे हैं। अज़रिक डेरा की दूसरी खसूसियत है बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत। पाकिस्तान में गंदम की फसल पर दो ख़तरनाक बीमारियाँ हमला करती हैं, जिसमें एक लीफ रस्ट है और एक येलो रस्ट है। जब इनका हमला होता है तो फसल तबाह हो जाती है और पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप देख रहे हैं कि हमारी जो अज़रिक डेरा है इसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत मौजूद है, और साथ वाली जो वैरायटी नज़र आ रही है इसमें डिज़ीज़ का अटैक है, रस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक है, जिसे आम तौर पे लोग रत्ती बीमारी कहते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा अटैक नज़र आ रहा है, और उसके साथ 2 फुट पे हमारी अज़रिक डेरा खड़ी है जो बिल्कुल बीमारियों से पाक है, साफ़ सुथरी नज़र आ रही है और लश ग्रीन है। तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये इस पे बीमारी नहीं आती और क़ुव्वत, इसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत मौजूद है। और अगर क़ुव्वत मुदाफ़अत हो किसी वैरायटी में तो वो पैदावार भी ज़्यादा देती है। तीसरी खसूसियत हमारे अज़रिक डेरा में ये है कि इसको आप बारानी रकबे पे लगाएं या आपाश रकबे पे लगाएं, दोनों जगह पे बहुत अच्छी पैदावार देती है। चौथी खसूसियत अज़रिक डेरा की यह है कि इसको आप अगेती लगाएं या पछेती लगाएं, अर्ली लगाएं, मीडियम टाइप पे लगाएं या लेट लगाएं, ये आपको पैदावार के हिसाब से मायूस नहीं करेगी। पांचवी खसूसियत इसमें एक और है, वो आम वैराइटीज़ में नहीं है, वो ये है कि इसका भूसा बहुत ज़्यादा है। यानी दूसरी जो अक़साम चल रही हैं उनकी निस्बत इसका भूसा 10 से 15% ज़्यादा है। और भूसा एक वैल्यूएबल चीज़ है जिसमें आम तौर पे ज़मींदार ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये एक बाई प्रोडक्ट होता है फसल का, तो इसमें भूसा भी दूसरी फसलों, दूसरी अक़साम की निस्बत ज़्यादा है। अज़रिक डेरा की जो छठी खसूसियत है वो ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल गंदम के ऊपर एफिड का यानी तेले का अटैक हो रहा है। तो हमने ये नोट किया है कि हमारी अज़रिक डेरा जो है इस पर जो तेल आता है दूसरी अक़साम की निस्बत इस पे कम आता है। यहाँ होस्ट प्रेफरेंस की बात होती है कि इस पे इसका जो तेल है इसको ज़्यादा लाइक नहीं करता और दूसरी वैराइटीज़ पर ज़्यादा शिफ्ट होता रहता है, लिहाजा तेल जो है इस पे बहुत कम आता है। सातवीं और सबसे अहम जो खसूसियत है अज़रिक डेरा में वो है इसकी क्वालिटी, इसकी कुकिंग क्वालिटी, यानी इसका पकाना और इसके खाने के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त है। ये जिन ज़मींदारों को हमने इसका बीज दिया था, जब उन्होंने ढेरी उठाई तो उस वक्त भी फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपकी वैरायटी बड़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छी पैदावार आई है। और चंद दिनों के बाद कुछ दोस्तों ने दोबारा फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि हमने इसको खाना शुरू किया है तो ये खाने में, पकाने में भी लाजवाब है। और एक दोस्त ने तो यहाँ भी कहा है, जहाँ तक भी हमें बताया कि जब हमने इस वैरायटी को पकाना शुरू किया, घर में इस्तेमाल करना शुरू किया, तो घर वालों ने यही बताया कि बस सही सिर्फ यही अज़रिक यानी अज़रिक डेरा ही पकाएंगे और खाएंगे, दूसरी वैरायटी हम नहीं खाएंगे। तो ये इसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी ये वैरायटी है हमारी। अब आते हैं इसकी पैदावार की तरफ। हमने अपने स्टेशन पे इसकी पैदावार देखी है, बहुत अच्छी आई है। एक्सपेरिमेंटल जो इसकी पैदावार थी बड़ी ज़बरदस्त है ये। लेकिन असल बात ये होती है कि किसी वैरायटी का परफॉर्म करना ज़मींदार के रकबे पे, यानी ज़मींदार के रकबे पे इसकी क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि ज़मींदार एक तो ज़्यादा रकबे पे लगाता है, दूसरा बहुत सी साइंटिफिक बातें छोड़ देता है
और साथ कोई साइंसदान भी नहीं होता जब वो लगा रहा होता है, तो अपनी मर्ज़ी से लगाता है, तो वहाँ उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वैरायटी का बीज एक साहब ले गए थे ननकाना साहब, और वहाँ उन्होंने राइट टाइम पे भी इसको लगाया है और इनपुट भी पूरे दिए हैं। तो उन्होंने 80 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार हासिल की है, जो एक पाकिस्तान में ज़मींदार के रकबे पर एक रिकॉर्ड यील्ड है। और ज़मींदारों के लिए भी बड़ी अच्छी नवीद है कि अगर वो भी सही तौर पे इनपुट दें इस वैरायटी को, तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके साथ लिया में एक सीड कंपनी है जिसका नाम है झोंक सीड कॉरपोरेशन। इस कॉरपोरेशन के एमडी हमसे सीड ले गए थे अज़रिक डेरा का, और उन्होंने अज़रिक डेरा को दूसरी जो लेटेस्ट और टॉप की वैरायटीज़ हैं गंदम की, उनके साथ इसको काटन के बाद लगाया है, यानी काटन को हार्वेस्ट करने के बाद लगाया है, जो आम तौर पे लेट हो चुकी होती हैं। तो उन्होंने जो रिज़ल्ट दिए हमें वो भी बड़े खुशाइंद हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे जो टॉप की यील्ड आई है वो अज़रिक डेरा की आई है, और उन्होंने 50 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार हासिल की है काटन के बाद, यानी काटन की हार्वेस्टिंग के बाद उन्होंने जो लगाई थी उसमें 50 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से अज़रिक डेरा की पैदावार आई है। और ये काटन के ज़मींदारों के लिए, काटन के ग्रोअर्स के लिए बहुत बड़ी नवीद है कि वो अगर इसको लगाएं तो इंशाल्लाह उनकी पैदावार भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। अब आते हैं चश्मा रेड बंगाल डेरा इस्माइल ख़ान के कमांड एरिया की तरफ, यानी CRBC का जो कमांड एरिया है। यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं, ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें हार्ड पैन है। यानी हार्ड पैन का मतलब यह है कि जब उनको ज़मीनों को पानी दिया जाता है तो ज़्यादातर वो लीच डाउन नहीं होता, बहुत देर से खुश्क होता है। और दूसरी बात कि गंदम का जो सीज़न था 2019 और 20, इसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। और आपको पता है कि जैसे गंदम यानी बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो गंदम के ऊपर जो डिज़ीज़ आती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, और डिज़ीज़ का हमला, बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है। और ये जो रस्ट की बीमारी है ये ज़्यादा बारिशों की वजह से आती है। तो जिन लोगों ने दूसरी वैरायटीज़ लगाई थी उनकी पैदावार तो क्या, अक्सर ज़मींदारों ने ये बताया है कि हमने बिल्कुल यानी इतनी गंदम थी कि काटने की नौबत भी नहीं आई है, क्योंकि डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई थी, इतनी ज़्यादा गंदम ख़राब हो गई थी पानी की वजह से कि हमें जो कम फसल है काटने की नौबत भी नहीं आई, इतनी यानी फसल तबाह हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अज़रिक डेरा जो है फिर भी इन नामसाइद और यानी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के बावजूद 48 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार दी है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन बात है ज़मींदारों के लिए। अज़रिक डेरा एक वर्सटाइल वैरायटी है और इसका ब्रीडर मैं हूँ। मैंने इस वैरायटी पर 2013 से काम शुरू किया था। इसको मुख्तलिफ़ मराहिल से गुजारा, मुख्तलिफ़ तजर्बात किए, साइंटिफिक वर्क इस पे किया, बरानी और नहरी इलाकों में इसको टेस्ट किया, ज़मींदार के रकबे पे टेस्ट किया, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त देखी, कच्चे के इलाके में भी इसको टेस्ट किया। जब इसको हमने हर तरह से बेहतरीन पाया तो हमने नेशनल ट्रायल में इसको भेजा, वहाँ भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और बाकी जो ज़रूरियात होती हैं वैरायटी रिलीज़ करने की, यानी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी उनकी फॉर्मेलिटी सारी पूरी की, और फिर हमने केस इसका सबमिट किया प्रोविंशियल सीड कौंसल खैबर पख्तूनख्वा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोविंशियल सीड कौंसल खैबर पख्तूनख्वा ने हमारी इस अज़रिक डेरा गंदम की वैरायटी को 23 अप्रैल 2020 को इसकी अप्रूवल दे दी, और हमने इस अज़रिक डेरा वैरायटी को एरिड जोन रिसर्च सेंटर डेरा इस्माइल ख़ान से रिलीज़ किया है, जो पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसल की एक बहुत बड़ी काविश इसको समझा जाए, और हमारा यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे एरिड जोन रिसर्च सेंटर की। इसका बीज दस्तयाब होगा अक्टूबर में सेल के लिए। जो ही हेडक्वार्टर से पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी के तहत ग़ालिबन अक्टूबर ही में इसके बीज को सेल आउट किया जाएगा। और ज़मींदारों से भी यही गुजारिश है कि इसके बीज को हासिल करें, चाहे 1 एकड़ का मिल जाए फिर भी इसको गनीमत समझें, क्योंकि बीज 200-400 बोरी तक है और डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम पॉलिसी के तहत इसकी सेल करेंगे और फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिहाजा जितना भी मिल जाए, जिस रेट पे मिल जाए उसको हासिल करके इसको लगाएं और मल्टीप्लाई करें।
तो इस तरह इंशाल्लाह ये वैरायटी ये पूरे पाकिस्तान में राज करेगी। जिस तरह इनकलाब 91 एक वैरायटी आई थी किसी ज़माने में, अब ये भी उसी तरह की एक वैरायटी है और इसमें भी बड़ी कुदरत ने खसूसियात रखी है। गंदम की काश्त के हवाले से हम एक डिटेल में एक वीडियो अनकरीब अपलोड करेंगे, जिसमें हम ज़मींदारों को ये बताएंगे कि गंदम की पैदावार में कैसे इजाफ़ा किया जा सकता है, कौन कौन सी यानी कमियां हैं जो ज़मींदार छोड़ देता है और जिनकी वजह से पैदावार कम हो जाती है, और कौन कौन से अच्छे अवामिल हैं जिनकी वजह से पैदावार बढ़ती है। तो वो इंशाल्लाह हम अनकरीब वो नई वीडियो अपलोड करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली जो वीडियो हैं वो ख़ुद ब खुद आप तक पहुँच जाएँ। और ज़मींदारों से बस यही गुजारिश आखिर में करूँगा कि इस वैरायटी को इनपुट ज़्यादा देने हैं। इनकी डिटेल भी अगली वीडियो में हम देंगे, लेकिन इनपुट से आप कभी भी पीछे ना हटा करें, ना सीड के रेट से, यानी जितना भी सीड का रेट हो, जितनी कीमती सीड हो, अच्छी वैरायटी आपको मिल रही है तो सीड की कीमत पे कंप्रोमाइज़ न किया करें और इसके इनपुट भी पूरे दिया करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। तो अगली वीडियो तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।